किसान भाइयों नमस्कार। विराज एग्रोटेक में आप सभी किसान बंधुओं का स्वागत है। जो किसान भाई मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं वे वीडियो के नीचे लाल कलर में लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बगल में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि मेरे द्वारा दिए गई जानकारी सर्वप्रथम आपको मिले। किसान भाइयों, ग्रीष्मकाल की मूंग की फसल अब पककर तैयार हो गई है। आज इस वीडियो में मूंग की कटाई और गहाई की जानकारी दे रहा हूं। मेरा मतलब मूंग की फसल को हार्वेस्टर से हरे कटवाने या सुखाने वाली दवाई डालकर कटवाने या हाथों से काटकर हार्वेस्टिंग करने में फ़ायदा है या नुकसान है। ऐसा भी नहीं है कि हार्वेस्टर से मूंग कटवाने में लाभ ही लाभ है, नुकसान भी होता है। उसकी जानकारी हमारे किसान भाइयों को होगी या नहीं भी होगी। वैसे तो ग्रीष्मकाल की मूंग की कटाई कई तरीक़ों से की जाती है। सबसे अच्छी कटाई तो किसान भाई खुद अपने हाथों से या मज़दूरों से कटवा कर एकत्रीकरण कर ट्रैक्टर चलित थ्रेसर से निकलाएं। किसान भाइयों, अब मूंग की कटाई के बहुत से साधन आ गए हैं। हस्त कटाई के अलावा ट्रैक्टर चलित रीपर, हस्त चलित रीपर और हार्वेस्टर से भी मूंग की कटाई अधिकतम होने लगी है। देखा जाए तो हार्वेस्टर कटाई के में समय की बचत होती है, कटाई भी शीघ्र हार्वेस्टिंग सुरक्षित होती है। करने से मूंग की हरी पत्तियों की खाद मिलती है जो सड़ गलकर जैविक खाद भी बनाती है। मूंग, सन इत्यादि जो पौधे रहते हैं जो कटने के बाद में हरे बने रहते हैं, इसमें यूरिया की प्रचुर मात्रा रहती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट किसानों को हार्वेस्टिंग कराने में ये होता है कि जो अवशिष्ट निकलते हैं मूंग के, भूसा है या डट्ठल है, ये इनको प्लाऊ द्वारा या कल्टीवेटर द्वारा ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, जिससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमको जैविक खाद बनती है। किसान भाइयों, आजकल एक रीपर, हस्तचलित रीपर भी आ गई है जो मूंग को बहुत अच्छी तरह से काटती है। एक रीपर ट्रैक्टर से चलित भी आती है, वह भी मूंग की बहुत बढ़िया मूंग की कटाई करती है। परंतु छोटे एवं लघु किसानों के लिए सबसे अच्छी रीपर जो हस्तचलित होती है, जो 5 हॉर्स पावर के इंजन के ऊपर चलती है, वो भी बहुत ही शानदार रिजल्ट उसका भी आता है। एकत्रित मूंग को फिर हम ट्रैक्टर चलित या बिजली से चलित थ्रेसर के द्वारा निकालते हैं और यह निकला हुआ मूंग भी अच्छी क्वालिटी में आता है। इसकी चमक प्रकार बनी रहती है, जो जब मंडी में हम बिक्री के लिए जाते हैं तो इसका मूल्य औसतन 500 से 1000 रुपये के बीच में हमको अधिक ही मिलता है। थ्रेसिंग करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे पशु एवं मवेशियों के लिए हरा भूसा भी मिलता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि इसके डंठलों में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो इसको बड़ी ही चाव से पशु खाते हैं। किसान भाइयों, समय की बचत एवं लागत की बचत देखने के हिसाब से हम बहुत से मित्र हार्वेस्टर के द्वारा अपने मूंग की कटाई करते हैं। उसमें मूंग की कटाई में एक विशेष ध्यान हमें ये रखना है कि हरा मूंग कभी न कटाएं। यदि हमने हरा मूंग डायरेक्ट कटवा दिया तो उससे नुकसान होता है, और वह नुकसान तुरंत तो नहीं दिखता, परंतु बाद में उसका जब बरसात होती है, उसमें मूंग उगते हैं, उस समय बहुत ही नुकसान दिखाई देता है। किसान भाइयों, जब हरा मूंग हम जब कटवाते हैं तो हार्वेस्टर के द्वारा अंदर जब मूंग जाता है तो वो हरी पत्तियाँ पीछे के साइड चलने के ऊपर जम जाती है, जिसके कारण जो मूंग हमारा हार्वेस्टर के अंदर निकलता है बस सीधा पीछे की ओर गिर जाता है और वह नुकसान हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप जब भी मूंग कटाएं तो उस पर एक मूंग सुखाने वाली दवाई आती है, उसे ज़रूर डाल दें और उसके 4 रोज़ बाद आप मूंग कटा सकते हैं। किसान भाइयों, एक सावधानी और रखना है कि कुछ किसान बंधु हाथ मजदूरों से मूंग कटाकर और हार्वेस्टर में आगे से उसको रीपर में डालते हैं, उससे भी किसानों को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि यदि कम गाला जाएगा तो हार्वेस्टर दाल करने लगेगा और यदि अधिक गाला जाएगा तो पीछे पूरी
फलियाँ आने लगेगी और उससे भी किसानों को नुकसान है। इसलिए कभी भी किसान मज़दूरों से मूंग कटाकर डायरेक्ट हार्वेस्टर में न डलवाएं। इससे सबसे अच्छा ये है कि आप सुखाने वाली दवाई डालकर और फिर आप हार्वेस्टर से कटाई करा सकते हैं। किसान मित्रों, मज़दूरों से मैंने 3 एकड़ खेत का मूंग कटाया और जो आज आपके सामने निकाल के ये ट्राली पे मैं बता रहा हूँ, ये लगभग 29 से 30 कुंटल के करीब मूंग आया है। यानी इस वर्ष ईश्वर की ऐसी कुछ कृपा रही कि हमारी ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल बहुत ही जानदार आई है। किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो आप मेरे विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।